नमस्ते, जय माँ। आप सबका स्वागत है काली माँ टारot पर। ये है माँ काली द्वारा आपके कुछ बहुत ही अहम संदेश आपके इस रीस्टार्ट के बारे में जो कि आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। ये रीडिंग शुरू करने से पहले माँ ने मुझसे कहा कि आपसे कहें कि योर लाइफ इज रीस्टार्टिंग। सो लिटरली ये वर्ड्स मैंने सुने और इसीलिए इस वीडियो का टाइटल भी यही है। सो यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस अ रीस्टार्ट, हूसोएवर इज वॉचिंग दिस वीडियो। ये डेफिनेटली हो रहा है आपके साथ, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ और मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ। इससे संबंधित सारी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उसे ज़रूर चेक करें। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग। तो ये जो रीस्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, ये डेफिनेटली कोर्टशिप से संबंधित है, ये रिलेशनशिप से संबंधित है। तो जो मुझे देख रहे हैं, अगर उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक उनका ट्रू लव नहीं मिला है, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। अगर आप सिंगल हैं या आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं उनके लिए भी कुछ मैसेजेस हैं, लेकिन प्राइमरीली ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो अपना ट्रू लव तलाश रहे हैं और रीस्टार्ट उसी से संबंधित एनर्जी में आ रहा है। तो आपकी कोर्टशिप, आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की ऊर्जा में एक बहुत बड़ा रीस्टार्ट आ रहा है, ठीक है। विद द कार्ड ऑफ माँ शमशान काली, माय गॉड, दिस इज लिटरली द एनर्जी ऑफ रीस्टार्ट, ठीक है। मुझे ये कार्ड जब मिला तो मैं ये समझ गई कि आपकी पास्ट जो चीजें हैं वो सारी बर्न हो रही है, लिटरली। माँ इज बर्निंग ऑल द पास्ट ऑफ योर लव रिलेटेड एनर्जी। या मैं अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो आपकी जो पास्ट की ऊर्जा है, जो वर्जन आपका पास्ट में रहा है, आपका जो वर्जन लव रिलेशनशिप में रहता था पास्ट का, वो कंप्लीटली इरेडिकेट हो रहा है। यहाँ जन्म ले रहा है कोई और इंसान जो कि एकदम नया है। अब ये बहुत बाहरी ऊर्जा नहीं है, ये भीतर की ऊर्जा है। ये है कि जैसे जो आप पहले अपने रिलेशनशिप्स में जैसा बिहेव करते थे, जो इंसान आप थे, अपनी वर्थ ना समझना, बहुत ही कम चीज़ों के लिए यू वर रेडी, बहुत कम चीज़ों में एडजस्ट करना, बहुत कम चीज़ों में खुश हो जाना, इस वाले वर्जन को माँ कंप्लीटली बर्न कर रही है विद दिस कार्ड ऑफ माँ शमशान का। और जैसे रीस्टार्ट की ऊर्जा के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ वो ये ऊर्जा है, आपकी लाइफ कंप्लीटली न्यू एंगल दिख रही है व्हेन इट कम्स टू यू बीइंग इन अ रिलेशनशिप। दैट वर्जन ऑफ योर्स इज कंप्लीटली बर्निंग। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, माँ शोड मी दैट विद द कार्ड ऑफ माँ अनाहत काली। यहाँ हार्ट चक्र एक्टिवेशन है। हार्ट चक्र एक्टिवेशन का मतलब क्या है? हार्ट चक्र अमूमन तब बैलेंस होता है जब आपका प्रेम का आदान प्रदान बैलेंस्ड हो, यानी कि आप जो प्रेम बाहर दे रहे हैं वो प्रेम आप खुद को अंदर से दे रहे हैं, तब अमूमन हार्ट चक्र बैलेंस होता है। और ये हो रहा है आपके साथ। तो अगर अमूमन पिछला पास्ट वर्जन आपका ऐसा था जो देता ज्यादा था प्रेम, अपने आप को नहीं, बाहरी लोगों को ज्यादा प्रेम देता था, खुद को भूल जाता था, या आप कह लो छोड़ देता था, अबैंडन कर देता था कंप्लीटली, वो वर्जन आपका खत्म हो रहा है। यहाँ हार्ट चक्र एक्टिवेशन हो रहा है जो कि बैलेंस से हो रहा है। यहाँ प्रेम जितना बाहर देंगे आप, उतना ही प्रेम आप खुद को भी देंगे। ये वर्जन आपका बनता हुआ इस रीस्टार्ट में दिख रहा है। माय गुडनेस। नाउ विद द एस ऑफ wands आई कैन सी दैट यस देयर इज डेफिनेटली अ न्यू चैप्टर, जो कि एक कंफर्मेशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक नया चैप्टर आ रहा है आपके लिए ना। ये वो सारी कंफ्यूजन, वो सारे धुएं को छाट रहा है जो आपके दिमाग में अक्सर लव रिलेशनशिप्स को लेकर होता था। या ट्रू लव मिलेगा या नहीं, या मैं डिजर्विंग हूँ या नहीं, या मैं कभी अपने ट्रू पार्टनर से मिल पाऊंगी, अपनी वर्थ के अकॉर्डिंग क्या मैं अपनी डिवाइन मैस्कुलिन से मिल पाऊंगी या डिवाइन फेमिनिन से मिल पाऊंगा। ये वो सारी कंफ्यूजन्स का खात्मा हो रहा है। वो सारी डाउट्स, वो सारे फियर, वो सारी चीजें खत्म हो रही हैं ना। मैं ये कहना चाहती हूँ आगे बढ़ने से पहले कि बहुत हद तक ये ऊर्जा, ऊर्जा का कोई जेंडर नहीं होता, लेकिन बहुत हद तक ये रिलेटेबल होगा बहुत सी महिलाओं के लिए जो मुझे देख रहे हैं, लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए ये मैसेजेस। क्योंकि मैं आगे जो देख रही हूँ वो ये है कि बेसिकली आप क्वीन की एनर्जी में आ रहे हैं। अब ऊर्जा का कोई जेंडर नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ दो क्वींस गिरी हैं और आप
जो मुझे देख रहे हैं वो कलेक्टिव पहले क्वीन की ऊर्जा में आ रहा है और फाइनली वो एम्प्रेस की ऊर्जा में जा रहा है. सो what is happening is this restart which is going to happen for you in terms of your own personality. आपकी पर्सनालिटी में बाकमाल का बैलेंस आ रहा है. वो क्या रहा है, आप फाइनली बहुत ही अच्छे ढंग से अपने ऊपर इतना केंद्रित हैं कि आप अपने आप को कंप्लीटली पहचान चुके हैं. ओके, आप इमोशनली अपने आप पर बहुत सेल्फ सेंटर्ड है. मैंने क्या बोला, इमोशनली सेल्फ सेंटर्ड. आप अपने इमोशंस को जानते हैं विद द क्वीन ऑफ कप्स. आप अपने इमोशंस को ऑनर कर रहे हैं. जो आप फील कर रहे हैं आप उसे दबा नहीं रहे हैं. जो आप फील कर रहे हैं आप उसे कंप्लीटली फील कर रहे हैं. आप उसे अबैंडन नहीं कर रहे हैं. तो ये हो रहा है आपके साथ. एंड ऑल्सो यू आर क्रिएटिंग वेरी हेल्दी बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ. कि भाई एक इनर सर्किल है, एक इनर बाउंड्री है मेरी, उसके अंदर किसी को भी इजाजत नहीं है, चाहे वो कितना भी क्यों ना क्लोज हो जाए. राइट, ये पहले नहीं था आपके अंदर, ये भी पहले नहीं था. अपने इमोशंस को ऑनर करना और अपनी हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करना ये नहीं था आपके पास्ट वर्जन में. वो सब हो रहा है एंड यू आर टर्निंग इनटू अ वेल, माय गॉड, so powerful version of yourself who is a well balanced human being. Now when you are well balanced, जब आपको अपनी वक्त पता होती है और आपको पता होता है कि आप कौन हैं, तो जो इंसान या जो व्यक्ति या जो ऊर्जाएं आपकी जिंदगी में आती हैं उन्हें भी पता होता है कि आप कौन हैं. तो अगर आप अपनी वर्थ करते हैं, आप अपने आप को वर्दी समझते हैं, तो वो इंसान आपकी जिंदगी में आएंगे जो आपको वर्दी समझेंगे. सो दिस इज दैट एनर्जी, द एम्प्रेस. शी नोज हर वर्थ. Okay, she knows what capable, how capable she is, what capabilities she is having. So now you're knowing that you are an empress. You're worthy of all the blessings of this world, and this is happening for you. गाइडेंस आपके लिए कुछ है इस रीस्टार्ट में. पहली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने आप को किसी भी चीज से बदत ना करें. किसी भी तरीके के रेजिस्टेंस को अपने आप को रोकने ना दें. ठीक है, ये पास्ट ट्रॉमा हो सकता है. रेजिस्टेंस आपका पास्ट ट्रॉमा हो सकता है. पास्ट में जिस तरीके के आपको एक्सपीरियंसेस दिए हैं उसके बाद आप शायद पहला कदम बढ़ाने में डरेंगे. वो डर को हावी मत होने दें. वो डर एक रेजिस्टेंस है. वो डर क्या है, आपको आपकी बेस्ट आउटकम से दूर रखने का एक रेजिस्टेंस है. तो उस रेजिस्टेंस को अपने ऊपर ओवर पावर ना होने दें. ये आपकी सबसे बड़ी एडवाइस है इस स्टार्ट में. डर लगेगा क्योंकि पहले आपने कुछ खराब एक्सपीरियंस किया है, लेकिन उस डर को पीछे छोड़ते हुए, उस डर के थ्रू जाते हुए आगे आप किसी भी न्यू अपॉर्चुनिटी को नो ना कहें. ओके, से यस टू एनीथिंग कमिंग टुवर्ड्स यू. नाउ व्हाट इज इट दैट यू हैव टू take care. Don't lose your focus. First of all, focus on yourself, which you are doing. फोकस नहीं छोड़ना है चीज स्टार्ट की ऊर्जा में. जिस तरह आप अपनी ऊर्जा को बचा के चल रहे हैं, आप अपने ऊपर केंद्रित हैं, उस तरह आप फोकस्ड रहिए. सेकेंडली, अंडरस्टैंड हु यू आर, विच यू आर डूइंग, बट यू हैव टू बी सीन. आपको दिखना है. ट्राई टू बी सीन. द मोर यू ट्राई टू बी सीन, द मोर न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू पीपल यू विल अट्रैक्ट. तो देखिए, लिखने की ऊर्जा है, ये सोशल मीडिया की भी ऊर्जा है. तो अगर आप बहुत दिनों से किसी चीज़ को पोस्टपोन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो डालना चाहते हैं, तो उसे करिए. सो बी सीन. ओके, एंड थर्डली, create a balance between just don't be too hard on yourself. Create a balance between your discipline and rest. Plus, whenever there is something difficulty, some difficulty in your life, तो उस डिफिकल्टी में बहुत ज़्यादा सराबोर होने की ज़रूरत नहीं है. उसमें बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है. उस डिफिकल्टी को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ओवर पावर ना होने दें. ठीक है, बैलेंस में रहें, अपना कंपोजर ना खोएं, ग्राउंडेड रहें. ठीक है, ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है. ओके, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग. मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ. और ये बहुत ही अहम मैसेजेस हैं आपके इस रीस्टार्ट के लिए. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा. नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. कमेंट में जय मां शमशान काली लिखिए और इस ऊर्जा से अपने आप को कनेक्ट करिए और क्लेम करिए. ठीक है,
मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। जय माँ, जय शंभूनाथ।